आदमी को हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया। आज राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी है वो इस देश की वजह से है। अगर वो कहते हैं कि मेरी दादी ने, मेरे पिता ने शहादत दे दी इस देश की, जैसा उनका कहना है, तो आज वो उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसी देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसी देश को बदनाम करने के लिए और पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं। इतनी नफरत क्यों है उनको भारत से? अगर वो कहते हैं मेरी दादी और मेरे पिता ने शहादत दी है, तो आप क्यों देश से बदला ले रहे हैं? लेकिन कांग्रेस से भी ये पूछना चाहिए कि भाई ऐसी क्या सत्ता की जो है, ऐसी क्या लालच है कि आपको अगर जनता ठुकरा रही है तो आप जॉर्ज सोरोस की गोदी में जाकर बैठ जा रहे हो, आप जॉर्ज सोरोस का एजेंडा लेकर आ रहे हो, आप भारत को जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हो, भारत के उद्योगपतियों को घेरने की कोशिश कर रहे हो, जिनको लेकर ऐसे मुद्दों पर जिनको लेकर तहसीन पूनावाला तक मानते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कुछ तो फायदा हो रहा होगा। सवाल तो मैं ये उठा रहा हूं कि कुछ तो फायदा हो रहा होगा कांग्रेस को। अगर कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बाद भी जॉर्ज सोरोस का एजेंडा, अमेरिकी डीप स्टेट का एजेंडा भारत में बार बार उठा रही है, तो फिर इसकी पड़ताल तो होनी चाहिए। जय श्री राम दोस्त, क्या राहुल गांधी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से विदेशी षड्यंत्र के तहत विगत 3 वर्षों से हमारे संसद को ठप किया जा रहा है और जिस तरह से राहुल गांधी को सांसदों को उकसाते हुए देखा गया है और उनके विदेशी दौरे जिसका कोई ब्यौरा तक नहीं रहता, ये सब सोचनीय विषय है। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें राधिका खेरा ने राहुल गांधी की पूरी पोल पट्टी ही खोल डाली। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। जॉर्ज सोरोस जो खुलेआम मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने की बात करते हैं, उनकी फंडिंग से चलने वाला ओसीसीआरपी भारत को कमजोर करना और बदनाम करने का एजेंडा चला रहा है। ये एजेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस के जरिए पूरे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। जब जब सोरेस और ओसीसीआरपी भारत पर हमला करते हैं, राहुल गांधी उनके सबसे बड़े प्रवक्ता बन जाते हैं। और आजकल तो जैसा आपने ये भी बताया, जयराम रमेश जी तो पहले से ट्वीट कर रहे हैं, ये भी रिसेंट के लिए नहीं है, वो 3-4 साल से उनके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। और राहुल गांधी, जैसे मैंने कहा, उनके सबसे बड़े प्रवक्ता बन जाते हैं। अब चाहे वैक्सीन को लेकर सवाल उठाना हो, जब हम देश के लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं, तो उस बात पे सवाल उठाया जाता है। पेगासस का फर्जी मामला हो, तब उनके कहने पे सवाल उठाया जाता है। नेशनल हेराल्ड में खुद को क्लीन चिट देनी हो, तब भी उठाया जाता है। तो जो ये बात हो रही थी कि उनका एजेंडा क्या है, एक तो ये भी है क्योंकि उनको खुद को क्लीन चिट देनी है और नेशनल हेराल्ड को वो केस में उनको क्लीन चिट मिल रही होती है, इसलिए एक वो रीजन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है। और राहुल गांधी हर उस विदेशी मंच पर जिस पे जाकर भारत का विरोध करते हैं, जहां देश के बाहर जाके भारत का गौरव बढ़ाया जाना चाहिए, वो बाहर जाके देश को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। और आज समझ आ रहा है कि वो क्यों करी जाती है। वो कठपुतली किसकी है? अपने सोरेस मामा है, चाचा है, ये तहसीन भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उनके क्या लगते हैं, पर क्यों उनकी कठपुतली बने बैठे हैं और बने बैठे हैं, ये भी सब समझ आ रहा है। और ये हमने ये भी देखा, जैसे आप बता रहे थे, उनके चट्टे बट्टे की चर्चा कर रहे थे। एक आदमी है जो उनकी सारी मीटिंग सेट कराते हैं, जिनको पार्टी से निकाला भी गया था क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तानियों को चीनी और अरबियों से कंपेयर कर दिया था, हिंदुस्तानियों के रंग और चेहरे की बनावट के ऊपर कमेंट किया था। तो वो एक आदमी नहीं है, वो राहुल जी के राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं। अब हुए तो हुए, हुआ तो हुआ वाले साहब हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया, उनको पद से हटा दिया जाता है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वापस आ जाए, क्योंकि सोरेस नाराज हो गए होंगे ना। बीच की कड़ी तो वही है, क्योंकि सारी विदेशी दौरों के सारे सैम पिट्रोडा साहब ही है जो सारी मीटिंग सेट कराते हैं। तहसीन जी भी बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको नाराज नहीं किया जा सका। देखिए, लगता है सोरेस साहब का फोन आ गया था कि कैसे तुमने मेरे आदमी को हटाया, तुम्हारा और मेरा लिंक वही है, वापस इसीलिए उसको पदोन्नत कर दिया गया। अब देखिए, अब सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई क्यों नहीं करते। अब बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी तहसीन भाई, फिक्र मत कीजिएगा। बिल्कुल अंदर तक जाया जाएगा कि क्यों राहुल गांधी उनका पपेट बन के काम कर रहे हैं और क्या उनको लाभ मिल रहे हैं। और जैसे हम उस बात पर भी बिल्कुल हमारी नजर है और उसके ऊपर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कैसे ड्यूअल सिटीजनशिप है राहुल गांधी की, उस पर भी, इस पे भी पूरा देखा जाएगा कि क्या है, क्यों बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, जो जेल में थी, उनके बेटे के साथ मिलकर लंदन में क्या साजिश रची गई, क्यों ये बार बार म्यांमार जाते हैं जिसका पता नहीं चलता कि राहुल गांधी हो क्या आए हैं, कहाँ वो जाते हैं भी अपनी पुलिस को बताते नहीं। ये कई बार हमने देखा है कि जब वो एसपीजी प्रोटेक्टिव भी थे तो एसपीजी को बिना बताए जाते थे, अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, फिर हल्ला करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और कार्यकर्ता कि एसपीजी हटा दी थी, उनको तो एसपीजी की जरूरत नहीं है, इसलिए बिना एसपीजी को बताए जाते थे। तो लेकिन ये सारी कड़ियां मैच हो रही है। लेकिन बहुत दुख की बात जो है अशोक जी की, जिस आदमी को हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया, आज राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी है वो इस देश की वजह से है। अगर वो कहते हैं कि मेरी दादी ने, मेरे पिता ने शहादत दे दी इस देश की, जैसा उनका कहना है,
तो आज वो उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसी देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसी देश को बदनाम करने के लिए और पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं। इतनी नफरत क्यों है उनको भारत से? अगर वो कहते हैं मेरी दादी और मेरे पिता ने शहादत दी है, तो आप क्यों देश से बदला ले रहे हैं? ऐसी क्या नफरत है उनको हिंदुस्तान से कि आज वो जॉर्ज सोरस चाचा मामा जो भी हैं उनके एक पपेट बनके, कठपुतली बनके देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तहसीन भाई हमें शायद बेहतर बता पाएंगे कि भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, इनकी जड़ कहां है और क्यों राहुल गांधी। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पर आऊं, लेकिन हाँ मैं आ रहा हूं, मैं तहसीन जी आ रहा हूं। एक जानकारी क्योंकि राधिका जी ने जिक्र किया, तो 2019 में राजनाथ सिंह जी ने बताया था कि राहुल गांधी जी 72 दिन 72 डेज 72 दिन जो है वो बिना जानकारी दिए, बिना एसपीजी, जब उनको एसपीजी कवर था, बाद में एसपीजी कवर हटा लिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा भी किया। 72 दिन वो बिना एसपीजी कवर लिए विदेशों में यात्राएं कर रहे थे और उन्होंने एसपीजी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि दरअसल वो कहाँ थे। तो उस वक्त ये सवाल उठा था कि वो आखिर कहाँ जाते हैं राहुल गांधी, किन लोगों से ऐसी उनकी कौन सी जो है वो रहस्यमय यात्राएं होती हैं जिस पे वो बिना एसपीजी कवर लिए चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें, पिछले दिनों वो उज़्बेकिस्तान भी गए थे और उसको भी लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। उज़्बेकिस्तान में अचानक वो क्या गए, उसको लेकर भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन तहसीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल ये है कि ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार एक्शन लेगी और राधिका जी कह रहे हैं एक्शन हम लेंगे, समय आएगा हम एक्शन लेंगे, अब चीज़ें सामने एक एक करके आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी को इतना ज़्यादा जो है ये सब चीज़ें, आप खुद मानते हैं कि कोई इससे पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हो रहा कांग्रेस को, लेकिन फिर भी क्या वजह, कोई तो रीज़न होगा कि सैम पित्रोदा, जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी डीप स्टेट, राहुल गांधी उनकी चीज़ों को, एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अशोक जी, मैं नहीं जानता अमेरिकन डीप स्टेट क्या है, लेकिन अगर कोई ऐसे अमेरिकन डीप स्टेट हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के रिश्ते बहुत अच्छे जो बाइडेन साहब से भी और डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी। जो बाइडेन साहब ने तो वहाँ पर घर भी, जब व्हाइट हाउस में भी प्रधानमंत्री जी और सारे भारतीयों को इनवाइट किया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। और जिस मैच्योरिटी से अमेरिका ने पन्नू का मैटर भी हैंडल किया, उसको मैं श्रेय देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। तो प्रधानमंत्री जी वो चीज फाइंड आउट कर सकते, वो इन्वेस्टिगेशन, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो सकती। अब ये बात निशिकांत दुबे जी और अन्य मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने सारी बातें आज निकाली पार्लियामेंट के अंदर, इतनी सारी लंबी लिस्ट इन्होंने निकाली। इतने साल से, 10 साल से कौन प्रधानमंत्री थे, आज तक इन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया इन चीजों को। ये चीज सोचने वाली चीज है, ये एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। अभी राधिका ने आपके शो पे क्या कह, शायद राहुल गांधी जी की डुअल सिटीजनशिप है, ब्रिटिश सिटीजनशिप है। ये बात मैंने भाजपा के कई नेताओं की बात से भी सुनी। अब इंग्लैंड से हमारे बहुत अच्छे संबंध है, वहां की सिटीजनशिप रजिस्टर भी है, वहां पे सिटीजनशिप का डेटाबेस होता है, तो आप भी जानते हो और राधिका जी भी जानती है, एक सेकंड में पता चलेगा। अब आप सोचिए कि जो हमारा मुल्क इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि वो मार्स पर और चांद के दक्षिण भाग पे सैटेलाइट भेज सकता, वो एक कंप्यूटर पर नहीं चेक कर सकता इंग्लैंड के अंदर कि राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप है या नहीं। माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2019 में कहा, मैं नहीं पता 72 दिन राहुल गांधी जी कहाँ गए, पासपोर्ट पे तो लिखा होगा क्या, वो तो गए तो भारतीय एयरपोर्ट से, कहीं और से तो नहीं गए, वो आपको पता नहीं चलेगा। जिस सरकार की इंटेलिजेंस इतनी कम हो, इंटेलिजेंस पर्सनली मत लेना, मैं पर्सनल इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहा हूं, तभी तो संभल में पाकिस्तान के बुलेट्स आ जाते हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, राधिका जी सही कह रही है, वो तहसीन जी ही इसको सुधार सकते हैं। तहसीन जी जिस दिन सत्ता में आएंगे सुधारेंगे। अभी जो लोग सत्ता में है वो सत्ता में होने के काबिल ही नहीं है, उनको बाहर जाना चाहिए। बोलिए राधिका जी। देखिए, ये बार बार बोलना कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला कि संभल में पाकिस्तान की बुलेट्स कहाँ से आई, सवाल पूछा तहसीन जी ने। तो तहसीन जी बताइए, 26/11 के समय में पूरे के पूरे आदमी कहाँ से पानी के जरिए आ गए थे? आपके गृह मंत्री सरकार के बार बार कपड़े बदल रहे थे ना, और देशमुख साहब मुख्यमंत्री वो क्या कर रहे थे, वो अपने बेटी की शूटिंग करवा रहे थे। तो मेरे को, अब जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैं बात खोलूंगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। मैं समझ सकती हूँ आपकी पीड़ा, आप एक ऐसे आदमी को डिफेंड करने आते हैं जिसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। और रही बात की उनकी ड्यूअल सिटीजनशिप की, उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे, होम मिनिस्ट्री को जवाब देना है, वो आपको समझ आ जाएगा क्या है। उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोर्ट में गया था केस, तो अगर उसके ऊपर चर्चा हो रही है और कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट किया तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो ये बात तो राहुल गांधी को बताने की होगी कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। बहरहाल मैं एक बात फिर आपके जरिए पूछना चाहती हूँ अशोक जी इनसे, कि क्यों बार बार सैम पिट्रोडा जब इतनी गलतियां करते हैं, हुआ तो हुआ, देश के खिलाफ बयान देते हैं,
उनको जब पार्टी से हटा दिया गया, ऐसा क्या मजबूरी थी कि उनको वापस रीइंस्टेट किया गया? ऐसी क्या मजबूरी होती है कि राहुल गांधी जब विदेश दौरे पे जाते हैं अपनी सिक्योरिटी लेकर नहीं जाते थे? ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी को हर थोड़े दिन में बाहर जाना पड़ता है? हमारे देश में बहुत जगह है, हमको स्कीइंग का शौक है, अब तो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, स्कीइंग लेकर गए थे परिवार को। हमारे देश में बहुत जगह है घूमने की। राहुल गांधी जी को ट्रैवल ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जहां जाएंगे जो चीजें वो बाहर जाके कर सकते हैं वो यहाँ भी अवेलेबल है। और ज्यादा खूबसूरत जगह है, छत्तीसगढ़ जाइए, नाइग्रा फॉल्स को टक्कर देने के लिए चित्रकूट फॉल्स है। जैसे मैंने कहा, कश्मीर में पूरे परिवार स्कीइंग कर रहा है, अब तो वहां पे भी डर नहीं है, वो रात को आइसक्रीम भी खा सकते हैं लाल चौक में। तो ये बार बार जो छुप के भारत से बाहर जाते हैं हर कुछ दिन में, वो ऐसी क्या मीटिंग्स होती है, ऐसी क्या वो सीक्रेट मीटिंग थी जिया मैडम के बेटे के साथ बांग्लादेश में जो इतनी चीजें हो रही हैं, वो उनको लंदन में छुप के क्यों मिलते हैं? खुलेआम मिलिए, फोटो डालिए हर जगह। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। राहुल जी की टीम तो मुझे लगता है एक लाइन ये बात तो राधिका ने बिल्कुल सही की कि हमारे यहाँ देश वाकई बहुत खूबसूरत है, कहीं पर भी जा सकते हैं। मेरी प्रॉब्लम दो है, एक तो राहुल गांधी को डिफेंड करना मेरी प्रॉब्लम है, राधिका के साथ लड़ना। राधिका बेस्ट स्पोक्स पर्सन में से गिनी जाती है भाजपा की, और दुख है कि कांग्रेस में वो अब नहीं है, बट खुश है जहाँ है। लेकिन ये बात सही है, राहुल गांधी जी कहां पर भी जा सकते, लेकिन संभल नहीं जा सकते, मणिपुर नहीं जा सकते, और दुर्भाग्य के बात है वहां पे माननीय प्रधानमंत्री भी नहीं जा सकते। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा सा विषयांतर, मैं रोक रहा हूं दोनों को, क्योंकि विषयांतर वो कहां जाएं कहां ना जाएं, भारत में जाएं बाहर जाएं, संभल कश्मीर, मुझे लगता है थोड़ा सा विषयांतर में हम ना जाएं। राहुल गांधी कहीं भी जाएं, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भारत में जाए, भारत के बाहर जाएं, लेकिन छुप कर ना जाएं। जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्था OCCRP भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला कर रहे हैं, और कांग्रेस राहुल गांधी उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का मोहरा बन चुके हैं। ये बात अब सबके सामने आ चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो जॉर्ज सोरोस के साथ गठजोड़ है, वो देश के विकास को, देश के उद्योग को, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं आपके जरिए उनको ये बता दूं और चेता दूं, ये अब नया भारत है, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भारत नहीं है, और ऐसी विदेशी षड्यंत्रों से और उनकी स्थानीय समझदारियों से हम नहीं डरेंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।